रहेगा। अरे नहीं, अब हम क्या करें? एंड इधर हम देखते हैं गॉड चारों तरफ से आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये तीनों अपने मैजिक को साथ में कंबाइन कर किसी तरह आस्था को बचा लेते हैं। एंड हेनरी ने अपने मैजिक से अपने बचे कुछ बेस को एक प्लेन बना दिया होता है। एंड असल में हेनरी की पूरी मैजिकल पावर खत्म हो गई होती है। एंड अब ये जिस मैजिक से जिंदा रहता है उस मैजिक का यूज कर रहा होता है आस्था को बचाने के लिए। हेनरी किसी तरह आस्था को लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गॉज के रहते ये लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे। एंड हेनरी भी ये बात को समझ जाता है एंड इसीलिए ये तैयार हो जाता है अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए। ये इन तीनों को अपने प्लेन से दूर फेंक देता है एंड अपने प्लेन को गॉज की तरफ लेके जाने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं हेनरी सेनपाई? एंड तो भी हेनरी कहता है, मुझे लगा था कि मैं उसी दिन मारा जाऊंगा और मैं खुश था कि मेरी दुख भरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर तुम लोग मेरी जिंदगी में आ गए और मेरी जिंदगी को बदल दिया और खुशियों से भर दिया। इसीलिए मैं आज भी बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी जान को तुम लोगों के लिए देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। एंड तो भी हेनरी गॉज के ऊपर कूद जाता है एंड इसकी बॉडी गॉज का सारा मैजिक अब्सॉर्ब करने लगती है। एंड इसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। एंड तो भी गॉज हेनरी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे आस्था भाई अपने हाफ डीमन फॉर्म में आ जाते हैं। ग्रे हेनरी को किसी तरह बचा लेती एंड क्योंकि गॉज का पूरा ध्यान उस समय हेनरी पर था, इसलिए आस्था को सही टाइम पर रोक नहीं पाता एंड आस्था गॉज के ऊपर अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करे, क्योंकि चार्मी तो भाई सो गई होती है और इन लोगों के अटैक डॉर्थी के ऊपर किसी काम के नहीं होते एंड वेनेसा के पास भी अब ज्यादा मैजिक नहीं बचा होता और अगर इसकी डेस्टिनी कैट चली गई तो इन लोगों का मरना पक्का हो जाएगा। आखिर हम करें क्या? लेकिन तो भी शैली को एक आइडिया आ जाता है, ये देखो एक चश्मा। यार तुम सही में पागल हो क्या? अभी इन सब का टाइम नहीं है। लेकिन तो भी अचानक से शैली के सामने एक चश्मा आ जाता है। हाँ, ये कैसे किया तुमने? मैंने नहीं, उसने। मैं इसके मैजिक को अब समझ चुकी हूँ। ये जो भी इमेजिन करती है वो सच में इस ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी, क्योंकि हम लोग भी इससे कुछ भी इमेजिन करवा सकते हैं और वो हमारे पास आ जाएगा। जैसे ओए हमारी दुनिया में वापस जाने का गेट कैसा दिखता है। एंड ऑब्वियसली भाई इंसान जो भी चीज सुनता है उसे वो एक बार इमेजिन जरूर करता है। एंड शैली का प्लान सच में काम आ जाता है, क्योंकि इन लोगों के सामने असली वर्ल्ड में लौटने के ढेर सारे गेट आ जाते हैं। ओह तुम तो जीनियस हो। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इस गेट से बाहर निकलते, दौड़ती इन सारे गेटों को सील कर देती है। तुम इंसानों को लगा भी कैसे कि तुम लोग मुझे चकमा दे सकते हो? हाँ, अब मैं अपने कान ही बंद कर लूंगी जिससे मुझे तुम लोगों की बातें सुनाई नहीं देंगी। एंड तो भी अपने मैजिक से अपने कान ही बंद कर लेती है। मेरे पास एक प्लान और है, मैग्मा जल्दी से स्मोक बनाओ। एंड तभी मैग्मा अपने मैजिक से ढेर सारा स्मोक बना देता है। तुम लोगों को लगा भी कैसे कि तुम लोग स्मोक से मुझसे बच सकते हो? हाँ। एंड तभी अपने मैजिक से मैग्मा के सारे स्मोक को एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन जैसे ये स्मोक हटता है ये एकदम शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि इसके सामने होता है असली डॉर्थी का एक क्लाउड फिगर। एंड भाई ये सच में शैली के प्लान में फंस जाती है एंड असली डॉर्थी के इस फिगर को देख के ये असली डॉर्थी को इमेजिन कर लेती है, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने असली कोरल पिकॉक स्क्वाड की कैप्टन डॉर्थी आ जाती है। एंड ये होता है इन लोगों का प्लान। अबे यार ये तो सो रही है। किसने कहा मैं सो रही हूँ? चिंता मत करो, मैं तुम लोग को अभी के अभी इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकालती हूँ। तुम इंसानों को मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड तो भी इन दोनों डॉर्थीज में आपस में लड़ाई हो जाती है एंड इन दोनों की इमेजिनेशन आपस में क्लैश कर जाती हैं। एंड इन दोनों की फाइट को देखकर ये सब समझ जाते हैं कि भाई कैप्टन किस लेवल पर होते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं आस्था अपने मैजिक से गॉज और मैरी को वापस से इंसान बना देता है एंड गॉज को वापस से होश में देखकर ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं इन दोनों डॉर्थी की फाइट को ड्रीम वर्ल्ड झेल नहीं पाता और कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग वापस से असली दुनिया में लौट जाते हैं। एंड जैसे ही ये लोग अपनी असली दुनिया में आते हैं, लक और मैग्मा एक ही अटैक में डॉर्थी को सुला देते हैं, नीचे आकर इन सब के ऊपर गिर जाते हैं एंड एक दूसरे से दोबारा मिलकर ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड आस्था अपने मैजिक से डॉर्थी को वापस से ठीक कर देता है एंड तभी ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। एंड पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड भाई एक साथ आ गई होती है, फिनरल के अलावा जो कि अभी हील हो रहा है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। चार्मी इन सबको अपना खाना बांट देती है, जिससे इन सबका दोबारा से मैजिक पावर फुल हो जाता है। एंड आस्था को मिमोसा फुल हील कर देती है एंड हमारे आस्था भाई दोबारा से तैयार हो जाते हैं सबकी बैंड बजाने के लिए। मिमोसा, आस्था और नोएल एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन तभी शैली आस्था से कहती है अपना प्रॉमिस मत भूलना आस्था, तुम्हारी बॉडी अब मेरी है। जिसको सुन के नोएल और मिमोसा एकदम डर जाती है कि क्या मतलब तुम्हारी बॉडी इसकी है। एंड तभी आके आस्था को गले लगा लेती है। ओ मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा आस्था। एंड मिमोसा और नोएल से आस्था और शैली को ऐसे देखा ही नहीं जा रहा होता, मतलब समझ रहे हो ना, हमारे आस्था भाई के पीछे तीन लड़कियां होती है इस समय और मेरे पीछे
एंड ये लोग साथ में बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से दो एल्व्स इन लोगों की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन वर्मिलियन और फुगिलियन आ जाते हैं एंड भाई ये दोनों एक बार में इन दोनों एल्व्स की बैंड बजा देते हैं। ओह कैप्टन फुगिलियन, वर्मिलियन, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को ठीक देख के। एंड नोजेल भी फुगिलियन को वापस से होश में देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। तभी मैग्मा बोलता है वो देखो शैडो कैसल का गेट बंद हो रहा है धीरे धीरे, हमें जल्दी अंदर जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के गोल्डन डॉन के मेंबर्स आ जाते हैं। अब हम क्या करें, हमें उसके अंदर जाना होगा इससे पहले वो बंद हो जाए। लेकिन तभी वेनेसा इससे कहती है आप लोग अंदर जाइए, हम ब्लैक बुल्स इन एल्व्स को रोक कर रखेंगे। मिमोसा इन सबको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, तुम भी इनके साथ जाओ। और आस्था तुम भी, तुम्हारा एंटी मैजिक लाइट के खिलाफ हमारा मेन हथियार है, मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी। एंड तभी कैप्टन फुगिलियन, वर्मिलियन, नोजेल, मिमोसा, आस्था और नोएल इस शैडो कैसल के अंदर घुस जाते हैं। ये सारे के सारे इन सारे एल्व्स से लड़ जाते हैं। ये सब के सब इस शैडो कैसल के अंदर घुस गए होते हैं, एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और अलग अलग बढ़ जाते हैं। नोएल इधर फाना के पास टेलीपोर्ट हो जाती है, वर्मिलियन वेटो के पास, कैप्टन फुगिलियन पर्पल ऑर्का के कैप्टन काइजर के पास, एंड आस्था और मिमोसा कैप्टन रिल के पास। तो तुम ठीक तो हो ना आस्था? एंड रिल को तो तुम जानती हो भाई कि कितना स्ट्रांग होता है। ये जैसे इन लोगों को देखता है ये अपनी सारी की सारी पेंटिंग से अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करने लगता है और ज्यादा मॉन्स्टर्स बनाने लगता है। एंड इधर हम देखते हैं नोएल और फाना की लड़ाई हो गई होती है। नोएल अपने वैल्करी आर्मर से फाना के ऊपर अपने वाटर ड्रैगन गॉड अटैक यूज कर देती है एंड इसको बीच से उड़ा देती है। लेकिन भाई पता नहीं कैसे फाना अपना हील मैजिक यूज करती है और अपनी पूरी की पूरी बॉडी को दोबारा से ग्रो कर देती है। एंड फिर इधर हम फुगिलियन और वर्मिलियन की इन दोनों एल्व्स के साथ बहुत ही भयानक लड़ाई देखते हैं। एंड इन दोनों का मैच बिल्कुल टक्कर का हो रहा होता है। एंड आस्था और मिमोसा साथ में किसी तरह हिल के मॉन्स्टर से बच रहे होते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं इन सारे गोल्डन डॉन के एल्व्स से ये पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड लड़ रही होती है, लेकिन ये लोग इतने सारे एल्व्स को हरा नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड एक ही बार में इन सारे के सारे एल्व्स की बैंड बजा देता है। बाप रे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसने तो एक बार में इतने सारे एल्व्स को हरा दिया। एंड यूनो अपने साथ इन सारे बाकी के ढेर सारे मैजिक नाइट्स को भी लेकर आ गया होता है। एंड चार्मी तो भाई यूनो को देख के तुम समझ रहे होगे आस्था कहाँ है, उस शैडो कैसल के अंदर। एंड तभी यूनो के पास जो मैजिक स्टोन था वो यूनो के लिए दोबारा से शैडो कैसल का गेट खोल देता है। एंड तुम्हें तो याद होगा कि यूनो के पास जो मैजिक स्टोन है यही है मेन मैजिक स्टोन जो सारे के सारे एल्व्स को चाहिए अपने प्लान को पूरा करने के लिए। यूनो आस्था के पास इस कैसल के अंदर जाने लगता है एंड चार्मी भी इसके पीछे लटक के शैडो कैसल के अंदर घुस जाती है। एंड इधर हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन और फुगिलियन इन दोनों की बैंड बजा रहे होते हैं, क्योंकि वर्मिलियन तो पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे 1v1 में कोई नहीं हरा सकता। एंड फुगिलियन के पास तो भाई अब यूनो की तरफ वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से एक द फायर स्पिरिट सैलामेंडर आ गया होता है, तो ये भी अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। लेकिन इधर हम देखते हैं आस्था भाई को बहुत दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि जितने मॉन्स्टर्स आस्था हरा रहा होता है उससे ज्यादा रिल 1 सेकंड में बना दे रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्मी आ जाती है जो यूनो से अलग हो गई होती है और रास्ता भटक गई होती है। अरे यार मैंने तो कोई बुरा काम भी नहीं किया था, मैं नरक में कैसे आ गई? चार्मी सेनपाई। एंड इधर हम रिल को देखते हैं जो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो कैसा मॉन्स्टर बनाए जो सारे के सारे इंसानों को एक बार में मार दे। लेकिन तभी इसके पास चार्मी आ जाती है। लो ये खाना खाओ, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम इंसानों से कुछ लूंगा? हाँ। एंड तभी ये चार्मी के सामने इसके खाने को फेंक देता है एंड चार्मी को अपने मैजिक से बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड चार्मी नीचे आकर गिर जाती है। चार्मी सेनपाई। लेकिन तभी आस्था को बहुत ज्यादा खतरनाक की महसूस होती है जो किसी और के पास से नहीं बल्कि चार्मी के पास से आ रही होती है, क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई दो ही चीजें जिससे चार्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है, एक तो यूनो और दूसरा खाना। एंड इस एल्फ ने चार्मी के खाने की बेइज्जती कर दी होती है। एंड भाई हम देखते हैं चार्मी का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है एंड इसका मैजिक शीप एक वुल्फ बन जाता है। ये क्या, चार्मी सेनपाई मुझसे कैसे लंबी हो गई? एंड चार्मी का भाई दिमाग एकदम सटक गया होता है। ये नहीं हो सकता, मुझे तो लगा था कि सारे के सारे ड्वार्फ्स खत्म हो गए थे। एंड असल में बहुत सालों पहले इंसानों और एल्व्स के साथ साथ ड्वार्फ्स भी इस दुनिया में रहा करते थे और इनकी भी मैजिकल पावर किसी एल्फ से कम नहीं होती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को वेस्ट करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इंसान। एंड रिल इसके ऊपर अपने मॉन्स्टर से अटैक कर देता है। लेकिन भाई चार्मी का जो वुल्फ है ये कुछ भी खा सकता है, कोई भी मैजिक पावर, अटैक या मॉन्स्टर कुछ भी। और जितना ज्यादा मैजिक ये खाएगा उतनी ही ज्यादा मैजिकल पावर चार्मी के अंदर आती जाएगी। मतलब समझ रहे हो चार्मी इस समय कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड हो गई होती है। एंड भाई चार्मी अकेले इस कैप्टन रिल के ऊपर जो भी एक एल्फ तक बन गया होता है उस पर भारी पड़ने लगती है, क्योंकि जितनी तेज ये ड्राइंग बना रहा होता है उससे तेज इसका वुल्फ इसका मैजिक खा रहा होता है। आस्था हमें जल्दी यूनो के पास जाना होगा, वरना अगर उन एल्फ ने उसका मैजिक स्टोन ले लिया तो फिर। एंड आस्था तुरंत ही यूनो की तरफ निकल जाता है। एंड इधर हम देखते हैं नोएल की मदद करने के लिए कैप्टन जैक वहाँ पर आगे होते हैं एंड यामी सर और इन्होंने डेविड की बढ़िया से बैंड बजा दी होती है। एंड
फिर इधर हम देखते हैं यूनो के सामने खड़े होते हैं पैट्री, राया और रॉनी। लाइट के बाद 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्व्स। अब हमारा सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड तभी लाइट और राया साथ में मिलकर यूनो के ऊपर अपने लाइट एरोज से अटैक कर देते हैं। लेकिन भाई तुम तो जानते हो कि यूनो इस एल्फ की बॉडी में आके हद से ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया होता है, माना जोन। एंड यूनो आसानी से इनके सुपर फास्ट लाइट एरोज को डॉज करके राया और पैट्री के ऊपर अपने स्पिरिट स्टॉर्म अटैक मार देता है, जिससे ये दोनों किसी तरह बचते हैं। लेकिन तभी यूनो देखता है इसके बगल में खड़ा होता है रॉनी, जो एक बार में यूनो के मैजिक स्टोन को इससे छीन लेता है। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने माना जोन से इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? ओए वापस करो वो मुझे। बहुत अच्छे रॉनी, तुम अकेले थे जो लाइट को टक्कर दे पाते थे। अब फाइनली हमारा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ सही कहा, अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ? एंड तुम्हें याद होगा कि राया से कोई भी झूठ नहीं बोल पाता, ये तुरंत ही किसी के भी झूठ को पकड़ लेता है। रॉनी तुमने अभी हमसे झूठ क्यों बोला? एंड तभी ये रॉनी हंसने लगता है। कौन हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम राया? एंड अगले ही पल राया के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। एंड तैयार हो जाओ भाई एक बहुत बड़े ट्विस्ट के लिए। रॉनी तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ये मैजिक किसी एल्फ का नहीं है। एंड तभी ये जाके यूनो वाले मैजिक स्टोन को इस शैडो कैसल के थ्रोन पर लगा देता है, जिससे पैट्री को जो लगा था कि सारे एल्फ वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिंदा हो जाएंगे और सारे के सारे इंसान अंडरवर्ल्ड में चले जाएंगे, वो नहीं होता, बल्कि अंडरवर्ल्ड से एक डीमन यहाँ पर ओवरवर्ल्ड में आ जाता है जिसका नाम होता है ज़ागरेड। एंड तभी ये पैट्री से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पैट्री, तुम्हारी वजह से मैं वापस से इस दुनिया में आ पाया। क्या कहना चाहते हो तुम? और हो कौन तुम? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया पैट्री? इंसानों ने तुम लोगों को कभी धोखा नहीं दिया था, मैंने दिया था। मैं बहुत सालों पहले इस दुनिया में आ गया होता अगर वो दोनों मेरे रास्ते में ना आए होते। इसीलिए मुझे एक लड़का चाहिए था जो ताकतवर और बेवकूफ हो, जिसका मैं यूज कर सकूं इस दुनिया में आने के लिए और इस दुनिया पर राज करने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। एंड तभी पैट्री इसके ऊपर अपने लाइट एरो से अटैक कर देता है, लेकिन तभी ज़ागरेड बस इतना बोलता है, वापस जाओ। एंड तभी इसके लाइट एरोस वापस से पैट्री की तरफ लौट जाते हैं। एंड यूनो किसी तरह इसे बचा लेता है और ज़ागरेड के ऊपर अपना स्पिरिट स्टॉर्म अटैक यूज कर देता है। लेकिन तभी ज़ागरेड बोलता है, वैक्यूम वॉल। एंड ज़ागरेड आसानी से इसके स्पिरिट स्टॉर्म अटैक को रोक देता है। एंड भाई पता है इसकी पावर क्या है? कि ये जो भी बोलेगा वो सच में हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो इसकी पावर कितनी ज्यादा ब्रोकन है? अरे नहीं, इसका मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये जो भी बोलेगा वो सच में हो जाएगा। मैं इसे नहीं हरा सकता बिना उसके। एंड तभी वहाँ पर हमारे आस्था भाई आ जाते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, इधर आओ। एंड तभी अचानक से लाइट इसके बगल में आ जाता है एंड इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ये फिर से बोलता है, आयरन स्पीयर्स। एंड तभी ये पैट्री को अपने आयरन स्पीयर से पकड़ लेता है। आस्था साथ में। एंड आस्था और यूनो साथ में इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। चाकुओं की बारिश। एंड तभी अचानक से आस्था और यूनो के ऊपर चाकुओं की बारिश होने लगती है। प्रेशर। और तभी आस्था और यूनो इसके हद से ज्यादा प्रेशर के नीचे फंस जाते हैं। और ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर। इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से आस्था और यूनो के ऊपर चट्टानें आकर गिर जाती हैं। एंड भाई समझ रहे हो ये डीमन कितना ज्यादा स्ट्रांग है? आस्था की ग्रिम वॉर के अंदर की डीमन से भी ज्यादा स्ट्रांग, विजार्ड किंग लाइट पैट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग। एंड भाई तैयार हो जाओ, अब होने वाली है हमारे सीजन 1 की मेन फाइट। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 23 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। माफ कर देना भाई, मैं जानता हूँ मैंने कहा था कि ये वाला पार्ट 30 मिनट से ज्यादा का होगा, लेकिन बाकी का आधा पार्ट इतना अच्छा नहीं बना है तो मेरे को उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसीलिए प्लीज भाई बस थोड़ा सा वेट और कर लेना। लेकिन हाँ मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसी हफ्ते में पार्ट 23 का पार्ट 2 डाल दूंगा, ठीक है? और कोई आना मैं नहीं। और